तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और सावन की एक पावन शिव जी की महिमा के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन में ये 7 काम जरूर करें और ये 7 काम शिव पुराण से जुड़ी बातें बताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना सिर्फ सोमवार का व्रत रखने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने के काम के लिए नहीं होता। दोस्तों, माना जाता है कि सावन में की गई शिव भक्ति मनुष्य को अपने अंदर झांकने, बुरी आदतों को छोड़ने और भगवान शिव के करीब जाने का अवसर देती है। लेकिन सवाल ये है, सावन में आखिर क्या करना चाहिए? शिव पुराण में शिव पूजा के बारे में क्या बताया गया है और ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें हम अगर इस महीने अपनी जिंदगी में उतार लें तो सावन वास्तव में सार्थक हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 7 बातों को सरल भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले शिव का स्मरण करें। दोस्तों, सावन में पूजा की शुरुआत किसी बड़े दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा और मन की शुद्धता से करें। सुबह उठकर स्नान करें और शांत मन में भगवान शिव का स्मरण करें। कुछ आप मिनट बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पूजा में मंत्र और भक्ति का विशेष स्थान है। सावन के सोमवारों पर जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप आज भी प्रमुख और पारंपरिक साधना मानी जाती है। याद रखिए, शिव को पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे प्रसिद्ध पूजा विधियों में से एक माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और शिवलिंग पर श्रद्धा से स्वच्छ जल अर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ी मात्रा में उसी जल में मिला सकते हैं। जल चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप। ध्यान रखिए कि पूजा में सबसे जरूरी चीज महंगे सामान नहीं बल्कि श्रद्धा और शुद्ध भावना है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अब आती है सावन की सबसे खास चीजों में से एक, बेलपत्र। दोस्तों, शिव पुराण पूजा विधि से जुड़े वर्णनों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने का उल्लेख मिलता है। एक स्रोत में तो यह भी वर्णित है कि दूसरे फूल उपलब्ध न हो तो बेलपत्र से शिव की पूजा की जा सकती है। इसलिए भगवान शिव सावन में शिवलिंग पर साफ और उचित तरीके से बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में कहें, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार, क्रोध और बुरे विचार दूर कर, क्योंकि असली पूजा केवल बाहरी चीजों को चढ़ाने से नहीं मानी जाती। अपने अंदर की बुराइयों को शिव को अर्पित करना ही शिव भक्ति है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है सोमवार का व्रत, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। अगर आपके बस में नहीं है व्रत करना तो भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि भक्त मेरे लिए कभी भूखे रहे। सावन के सोमवार भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। दोस्तों, इस साल भारत की परंपरा के अनुसार सावन में 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त पड़ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में पंचांग की गणना अलग अलग कारण के और तारीख से बदल सकती है। तो व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखें। अगर पूरा निर्जल व्रत आपके लिए उचित नहीं है तो फलाहार या सात्विक भोजन के साथ भी श्रद्धा रखी जा सकती है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का असली अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन में संयम और भगवान के प्रति ध्यान। नंबर 5 पर आता है दोस्तों, सावन में सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करें। अगर आप सच में सावन को विशेष बनाना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी गरीब को कपड़े दें, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जिसमें करुणा है, सेवा है और दूसरों के प्रति सम्मान है, वही जीवन में भक्ति उतरती है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है सावन में इन चीजों से दूरी बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, पूजा के साथ अगर आप गलत कार्य करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी से कपट करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ ही है। सावन को आत्म संयम का महीना मानकर कई भक्त मांसाहार, नशे और तामसिक आदतों से दूरी रखते हैं। व्रत की परंपराओं में सात्विक भोजन और संयम पर जोर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ खाने की चीजें छोड़ देना ही काफी नहीं है। दोस्तों, इस सावन कोशिश करें कि गुस्सा कम करें, झूठ कम बोलें, किसी का अपमान न करें, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें और सबसे जरूरी, किसी के साथ जानबूझकर बुरा व्यवहार न करें।
क्योंकि अगर हाथ में पूजा की थाली हो और मन में किसी के लिए नफरत हो तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हमारी भक्ति कितनी अंदर तक पहुंची है। दोस्तों, सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट है ये, रोज समय शिव कथा या शिव पुराण के लिए निकालें। सावन में केवल सोशल मीडिया पर शिव जी की तस्वीरें लगाने के बजाय रोज कुछ मिनट शिव कथा या शिव पुराण संबंधी धार्मिक पाठ सुनने और पढ़ने में लगाएं। पुराण में शिव पूजा के अलग अलग रूपों और उनसे जुड़े आध्यात्मिक फल का वर्णन मिलता है। आप रोज केवल 10 मिनट भी भगवान शिव की कथा सुने और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। कथा सुनना शुरुआत है, लेकिन कथा की सीख को जीवन में उतारना असली साधना है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है, सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करना जरूरी नहीं है। एक लोटा स्वच्छ जल, एक बेलपत्र, कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप और सबसे बढ़कर साफ और सच्चा मन, यह आपकी सबसे बड़ी पूजा बन सकती है। दोस्तों, तो इस सावन भगवान शिव से सिर्फ अपनी इच्छा मत मांगिए, एक बार यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गलत रास्ते से बच सकूं, मेरे मन में अहंकार से दूर रखना और मेरे परिवार में सुख शांति रखना, और मुझे ऐसा इंसान बनाना कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि महादेव से मांगने के लिए सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं, एक अच्छा मन है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।